मोदी ने गुजरात में बोया था, 2002 में अपना चेहरा सामने किया था कि मियाओं को मैं ठीक करूंगा, इसलिए तबका तैयार हुआ। और वो तबका ऐसा तैयार हुआ टेलीविजन के सहारे। अब टेलीविजन के अगर आप देखिए, ये मुल्क गांधी के नाम पे चलता है। गांधी के दुश्मन आरएसएस के विचारक अब टेलीविजन पे बैठते हैं। मैंने जाना इसलिए बंद कर दिया टेलीविजन पर। मैंने कहा जिस दिन गांधी के विचारक बैठेंगे उस दिन लाऊंगा, क्योंकि इन्होंने फ्रेंचाइज दे रखी है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे टेलीविजन को देखना बंद कर दीजिए, ऐसे टेलीविजन के जाना बंद कर दीजिए जो आरएसएस के विचारक नाम, एक नया नाम पैदा किया गया। आरएसएस का विचारक बोलता, वो विचारक यहाँ मुल्क के सेकुलर पे बोलता है, हमारी औरतों पे बोलता है, हमारे मजहब पे बोलता है, और हम उसको बैठ के देखते हैं। हमारे कुछ मौलवी जो दाढ़ी और टोपी लगा के वहाँ बैठते हैं, वो क्यों बैठते हैं मेरी आज तक समझ नहीं आया। उनको बंद हो जाना चाहिए। आज ये फैसला कर लीजिए कि अगर ऐसे टेलीविजन जो आरएसएस के हेडक्वार्टर बन गए हैं, वहाँ हमको जाना नहीं चाहिए, उनका टीवी हमें देखना नहीं चाहिए। वो सिर्फ हमको सवाल करके, हमको दलील करके अपने अंदर एक एहसास पैदा करते हैं। देखिए, आप कम्युनिज्म से लड़ सकते हैं, लेकिन एहसास कंपनी से नहीं लड़ सकते। ये एहसास कंपनी में मुब्तला है। मैंने एक तकरीर में कहा, एक मजमून में लिखा था कि 67 में मैं हिंदुस्तान का स्टूडेंट लीडर था और मैं ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक गया था। हर यूनिवर्सिटी में एक भी हिंदुस्तानी दिखाई नहीं पड़ता था। यादव जी, जब मेरा नाम छपता था कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का प्रेसिडेंट आया हुआ है, तो लोग, एक दो लोग हमसे मिलने आते थे, हमको हिंदुस्तानी खाना मिल जाता था। ये 67 की बात। 50 साल के बाद दुनिया के किसी शहर में जाइए, हर शहर में हिंदुस्तानी काबिज है, इलेक्ट्रॉनिक में काबिज है, सियासत में काबिज है, हर जगह उनका नाम है। हमने इतनी तरक्की, हम बड़े फख्र से आप कहते हैं, दुनिया की किसी कौम ने 50 साल में इतना नाम पैदा नहीं किया जिसने हमने पैदा किया। लेकिन ये एहसास कंपनी वाले लोग कहते नहीं, हम तो तरक्की पहले कर चुके थे। गणेश जी जो है उस प्लास्टिक सर्जरी का नमूना थे, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता। इससे कैसे लड़ोगे? ये एहसास कंपनी से कैसे लड़ोगे तुम? ये एहसास कंपनी और नफरत गांधी के इस मुल्क में हम आज ये सोचते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि अगर ये मुल्क कहीं ऐसा हो गया जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, हमसे कहा गया था कि और तुमको मुसलमान मुल्क देंगे, तुम्हारी जबान देंगे, तुम्हारा कल्चर देंगे। हमने कहा था हम साझी विरासत में रहेंगे। ये गुनाह किया था हमने। आज हम मुश्तबा और मशकूक हैं कि कैसे लोग पैदा हो गए। मुश्किल ये है कि जो सेकुलर हिंदू है वो बहुत परेशान है, लेकिन उसका भी अभी मकसद समझ में नहीं आ रहा। वो सियासत में सरपेश करने के लिए कि हम यूं हार जाएंगे और वो हार जाएंगे, ये बिरादरी जीत जाएगी, वो बिरादरी जीत जाएगी, और वो एक मंजिल की तरफ चल रहे हैं। आज सेकुलर हिंदुओं को जोड़ना पड़ेगा, आज इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। इस मुल्क में और दूसरे मुल्कों का फर्क भी समझ लीजिए। अगर आप यूरोप इसमें से कोई बच्चा गया हो या जाएगा तो देखेगा कि जो जबान बोली जाती है वो मुल्क होता है। उनका कल्चर एक है, उनकी जबान एक है, उनका लिबास एक है, उनका मजहब एक है, लेकिन जबान के नाम पर दूसरा मुल्क है। अगर जर्मन बोलते हैं तो जर्मनी है, और इटालियन बोलते हैं तो इटली है, और फ्रांसीसी बोलते हैं तो फ्रांस है। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सैकड़ों जबानें बोली जाती हैं, सैकड़ों मजहब हैं, उनके कल्चर अलग हैं, फिर भी हम हिंदुस्तान कहते हैं। इस हिंदुस्तान को तोड़ने की ये साजिश है और आप इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं तो अपने भाइयों से सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग अपने को सियासत से अलग कर लीजिए। मैं खुद पूरी जिंदगी सियासत में रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये गुनाह है। हम कैटलिस्ट हैं, हमको इस्तेमाल करके ये जोड़ा जाता है। यूपी के इलेक्शन में मैंने देखा था, मैं बीमार था लेकिन गया 4-5 जगह, भाई ये तो मोदी को बुरा भला भी कह रहे हैं, फिर वोट क्यों दे रहे हो? कहा कि मुसलमान कांग्रेस और अखिलेश को वोट दे रहा, इसलिए हम हिंदू हैं इसलिए उसको वोट देंगे। ये क्या सितम है, क्या गुनाह किया है हमने? हमने तुमसे कुछ मांगा नहीं। कि कैसी हमारी सोई हुई कौम है। बदनसीबी ये है कि मेरी कौम सोई हुई है। चाहे जुनैद हो, चाहे इखलाफ हो, चाहे जितने लोगों को मारा गया, क्या इनसे पूछा गया कि इनकी मसलक क्या है? सिर्फ कलमा गो थे, इसका जुर्म उन्होंने पाया।
लेकिन हम मसलक में बटे हुए हैं, हम बिरादरी में बटे हुए हैं, हम पार्टियों में बटे हुए हैं। और वो है जिनका एक मकसद ये है कि इस मुल्क को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझ गए आप? सिर्फ वो जहाँ हिंदी बोली जाती है। क्या चीज मिलती है कन्याकुमारी से, क्या चीज मिलती है नॉर्थ ईस्ट से आपकी, क्या चीज मिलती है कश्मीर से आपकी? ये सब हिंदुस्तान है। इसको तोड़ने की साजिश हो रही। ये तहरीक बढ़ाइए जहाँ तक हो सके। और मैं समझता हूँ हम सबको मिलके, ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, ये मुल्क को बचाने का मसला है, इस मुल्क में बचाने का मसला है। हम इंतजार कर रहे हैं योगेश जी, हम गांधी की तलाश कर रहे हैं, हम आपको ढूंढ रहे हैं। हमने जिला को तलाश नहीं किया इस मुल्क में, हमने गांधी को ढूंढा। कोई गांधी निकले तो, लेकिन गांधी तो सिर्फ इलेक्शन पे निकलता है मैनिफेस्टो लेकर, हमको बांटने के लिए निकलता है। हम गांधी की तलाश में हैं, हमने गांधी को चुना था। आज इस मुल्क में ये लोग जो कहते हैं कि हम जीत के आए हैं, और तुम किसे जीत के आए हो? जीत कर तुम आए हो गांधी, पटेल, क्या कहते हैं, अंबेडकर, लोहिया के नाम पर, और अमल कर रहे हो सावरकर और गुलवारकर का। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के लोगों को कि जाओ सावरकर और गुलवारकर के नाम पे वोट लेके आओ, और अगर फिर तुम्हें शरीयत मिल जाए तो जो चाहो वो करके दिखाओ, हम इसको ना करेंगे। लेकिन वोट लेते हो गांधी और अम्बेडकर और लोहिया के नाम पर, और अमल करते हो सावरकर और गुलवारकर का, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आज अपने सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने हाथ को सेकुलर हिंदुओं के साथ लगाइए, और ये शर्त लगा दीजिए कि अगर ये एक नहीं होंगे तो हम सियासत से किनारा कशी कर देंगे, हम बिल्कुल किसी के साथ नहीं जाएंगे। अगर ये कुर्बानी दे सकते हैं कि सारी पार्टियां जो इस मुल्क के संविधान को यकीन करती है और गांधी और लोहिया को मानती हैं, अम्बेडकर को मानती हैं, वो इस मुल्क को पहले बचाए। पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, पार्टी बड़ा करने का वक्त नहीं है, मुल्क बचाने का वक्त आ गया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमको सबकी तौफीक दे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस मुल्क में अमन पैदा कर दे। अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं कि इस मुल्क में भाईचारा कायम हो जाए। और अल्लाह से दुआ करता हूँ जिन लोगों की गलत निगाहें, अल्लाह उनको नाबूद कर दे, और इन महबूब शहीदों को अमन से बख्शी दे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।